हेलो फ्रेंड्स, लाइफ फॉर यू में आपका स्वागत है। और आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं जो कि कई दिनों से चल रहा है। सभी लोग देख रहे हैं कि एक ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि मोदी रोजगार दो। बेसिक है क्या ये? मोदी रोजगार दो मतलब, क्योंकि जब से जो मोदी गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो चल रही है 2014 से, राइट। और आज 2021 है, मीन्स 7 इयर्स हो गए हैं। लेकिन अभी भी लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर ये आक्रोश है कि ये गवर्नमेंट हमें रोजगार नहीं दे रही, चाहे वो कैसे भी रोजगार दे रही हो। बीच में मीडिया में ये भी आता है कि रोड के किनारे या फिर कहीं पर आप पकोड़े बना रहे हैं या कुछ ऐसा बना रहे हैं, कुछ ठेले लगा रहे हैं, कुछ सब्जियां बेच रहे हैं। तो क्या ये रोजगार है? नहीं। तो इसी वजह में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग ने बहुत तैयारी भी की है और बहुत लोग इस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं कि हमारा किसी तरह एक गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट के शिक्षक संस्थान में हमारे जॉब हो जाए। शिक्षक संस्थान में हम शिक्षक के रूप में पद हमें मिल जाए, जिससे कि हम बच्चों के लिए अच्छे से और काम कर सकें और मेहनत कर सकें। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अगर वो बीएड करता है या बीटीसी करता है, तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसका जो फोकस है, वो उनका जो इंटरेस्ट है बच्चों के प्रति है। और अगर ऐसे में हम बीटीसी या बीएड करके और इतने दिनों तक वेट करते रहें कि हमें अब वैकेंसी मिलेगी, अब वैकेंसी मिलेगी, पर मिलती तो है वैकेंसी, बट क्या वो पूरी तरह से हमारे लिए कारगर होती हैं? तो इसी के विषय में मैं आपको कुछ तथ्य दिखाऊंगा और कुछ विज्ञापन दिखाऊंगा, जिसके द्वारा आप ये देख पाएंगे कि वादे या वैकेंसीज बहुत निकलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कितनी ये सफल होती हैं, इस पर हमें देखना है। और ये सफल नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती हैं? बीच में कोई दिक्कत है, या गवर्नमेंट तो रिलीज करती है, या बीच में कोई और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे कि आम लोगों तक ये वैकेंसीज पहुंचती तो हैं, फॉर्म सब भरते हैं, बट इसका कोई रिजल्ट नहीं पता चलता। 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल चले जाते हैं। लोग बीएड करके बैठे हैं, बीटीसी करके बैठे हैं, और इतनी देर तक वो बाहर प्रयास करने के लिए आते हैं, लाइक अदर स्टेट से भी आते हैं, यूपी वाले अदर स्टेट जाते हैं। लेकिन आखिर में एक ही आंसर आता है कि ये किसी कारण से रद्द हो गई, या लीक हो गया, या फिर अभी नोटिफिकेशन सही से नहीं आया था। तो ये सारी चीज़ें बातें होती हैं। तो मैं आपके सामने कुछ जो तथ्य हैं और जो विज्ञापन में छपते हैं और हम तक पहुंचता है, हमें एक हर्षोल्लास खुशी होती है कि ये अब इतनी नौकरी आ रही है, अब इतनी नौकरी आ रही है, हम इसमें ये शामिल करेंगे। तो कुछ विज्ञापन दिखाता हूँ मैं आपको, और उस विज्ञापन को देखिएगा और आप ये समझिएगा कि विज्ञापन तो निकल रहे हैं, और आने वाले जो साल है 2022 और 2021 से 22 तक के बीच में भी बहुत सारे विज्ञापन में ये छपा है कि 75,000, तो कहीं 5,000, इस तरह से नौकरियां निकल रही हैं। बट क्या ये सक्षम है? क्या ये भर्ती होंगी? इस पर अभी भी सस्पेंस है। लोगों का विश्वास उठ चुका है कि जो भर्तियां निकलती हैं वो हमें एक्चुअल में मिल भी पाएगी जॉब, की नहीं मिल पाएगी। तो आप देखेंगे कुछ, मैं आपको तथ्य दिखा देता हूँ। जैसे कि कुछ एक 2018 में निकला था, प्राथमिक विद्यालय के सहायक पदों के लिए सीधी भर्ती, परीक्षा हेतु स्थायी आयु 1 जुलाई, तो जो भी नोटिफिकेशन था कि 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। तो हम यहाँ अगर आयु की बात करें, तो आयु में देखेंगे लोग जनरली वही 21 के वर्ष के आसपास आपका वो ग्रेजुएशन करने के बाद लोग बीटीसी या बीएड करते हैं। उसके बाद वो तैयारी करते हैं और नौकरी के लिए आगे फॉर्म भरते हैं, जो भी भर्तियां निकलती हैं। बट कई बार 5-5 वर्ष तक वेट करते हैं, लेकिन ना ही इस भर्तियों का कुछ हो पाता है और ना ही उन्हें जॉब मिल पाती है। तो आती तो वैकेंसी, लोग पैसा भरते हैं, पैसा लगाते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती। क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसी तरह कुछ और भी तथ्य है। जैसे दूसरे राज्यों में डीएलएड वालों को मौका मिलेगा, मीन्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कई बार कि बीएड जिसने करा उसको वो फॉर्म नहीं भर सकता, डीएलएड वाला कर सकता है। तो ये भी चीज़ें करते हैं। और कई लोग तो जो 31 ईयर्स के हो गए और 35-40 साल तक का जो वैकेंसी के लिए एज होती है, तो वो, और फिर जो 20 साल के बाद जो बीएड करके बैठा है, तो डे बाय डे, हर ईयर बाय ईयर क्या है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, लोगों की जो पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है।
क्योंकि अगर एक साल में अगर 4,000 भर्ती हैं तो वो दूसरे साल में 5,000 हो जाती हैं, तीसरे साल में 6,000, 7,000। बट भर्ती तो बढ़ती हैं लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता। इसी तरह एक और विज्ञापन है जिसमें कि ये लिखा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2021 में 50,000 सहायक पदों को भर्ती की जाएगी। और फिलहाल में चल रही 59,000 सहायक अध्यापकों की पूरी भर्ती के बाद परिषदीय स्कूलों में 50,000 पद की खाली रह जाएंगे, जिससे कि 50,000 और भर्ती आएंगी। बट अब भाई अभी तो जो पहले से भर्तियां निकली हैं उनको उन पर काम ही नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आने वाले जो 50,000 भर्तियां हैं वो भी सफल होंगी। इसी तरह एक और विज्ञापन है जिस विज्ञापन में लिखा गया 75,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। ये भी 2021 के लिए बात की कर रहे हैं। और 6,000 से अधिक कर्मचारियों को भी भर्ती होगी इसमें। तो देखिए हमारे पास विज्ञापन तो आते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो गया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से होगा। सभी लोग इस चीज़ के लिए बहुत ही खुशी तो महसूस करते हैं कि आज ये आया, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। बट रियलाइज करते हैं बाद में, रियलाइज ये होता है एक्चुअल में कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, बस एक विज्ञापन तक ही रह गया है। और क्यों? क्योंकि इसी विषय में अभी कुछ दिन पहले ही कुछ लोग आखिर तक इतनी ईयर्स तक मेहनत करने के बाद, सारी चीज़ करने के बाद, वो लास्ट ऑप्शन उनके पास जो बचा वो उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया, वो है आत्महत्या। जो कि एक तरह से गुनाह है, कोई भी नहीं कर सकता। और कोई अगर करता है तो वो उसका खुद जिम्मेदार है। क्योंकि एक्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि कोई अगर खुदकुशी करता है तो वो खुद एक अपने लिए वो क्राइम कर रहा है। कोई उसके लिए वो उस पर कोई भी वो किसी चीज़ और का एक्शन या किसी और के कारण नहीं हो सकता। कई बार लोग दबाव में कर जाते हैं, बट एट द एंड वो उसी का खुद का डिसीजन होता है। तो खुदकुशी करना तो अच्छी बात नहीं है, बट हाँ, खुदकुशी किसी प्रेशर के कारण कर जाना तो ये गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा लोग कर क्यों रहे हैं, डे बाय डे ऐसी घटनाएं बढ़ क्यों रही है हमारे राज्य में। क्योंकि अगर राज्य खुश, अगर लोग खुश नहीं होंगे तो राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। और राज्य आगे बढ़ने के लिए लोगों को खुश करना होगा, लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, और साथ साथ राज्य खुश होगा तो हमारा देश खुश होगा। राज्य बढ़ेगा आगे तो देश बढ़ेगा, और राज्य देश जब भी बढ़ सकते हैं जब आम जनता बढ़ेगी। शिक्षक को महत्व दिया जाएगा, शिक्षक से शिक्षा, और शिक्षा से बच्चे, और बच्चों से हमारा देश। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही कि अभी जो भी भर्तियां चल रही थी, बीच में अभी न्यूज़ आई थी कि कोर्ट ने क्या करा है, उस पर स्टे लगा दिया है कि 69 जो 1000 भर्तियां थी उन पर स्टे लगा दिया है। कैसा कहा है कि अभी रोक दिया गया, और फैसले के लिए बोला कि काउंसलिंग रुकेगी और अभी भर्तियां आगे होंगी, जैसा उस पर आपको बता दिया जाएगा। तो ये कब तक भर्तियां आती हैं, भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं, भर्तियां रुक जाती हैं, तो ये लोग कब तक सहेंगे और क्यों सहेंगे? क्यों? ऐसा तो नहीं है लोगों ने मेहनत नहीं की। लोग डे बाय डे बहुत ही अधिक मेहनत करें जिनका इस एरिया में जाने का इंटरेस्ट है। क्योंकि आफ्टर ट्वेल्थ ही वो डिसाइड कर लेते हैं, आफ्टर ट्वेल्थ ग्रेजुएशन ही बात डिसाइड कर लेते हैं। और बहुत यहाँ तक कि वो लोग ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन के पर्पस में ही वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रहे होते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। और इस तरह से अगर होता रहा तो आने वाले समय में जो लोग अच्छे विद्यार्थी तैयार करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं शिक्षक, वो इस पर से उनका भरोसा उठ जाएगा, शिक्षक लाइन में से भरोसा उठ जाएगा कि हमें प्राइवेट में ही रहना है, तो हम इतनी मेहनत करके जो सरकारी शिक्षक संस्थान की ओर जाने के लिए हम लोग क्यों इतने परेशान होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट को दोनों को सोचना चाहिए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। हम एक फिक्स्ड क्यों नहीं कर देते हर ईयर कि इतने वैकेंसीज निकलेंगी, जितनी भी पदें खाली होंगी, हर दर ईयर अगर हम इस तरह का फिल करते जाएं जो भी पदें हैं, तो ना ही हमारे शिक्षक परेशान होंगे और ना ही शिक्षक परेशान होंगे, जिससे उनके जो शिक्षा स्कूलों में दी जा रही है ना उस पर कोई दिक्कत होगी। तो मेरी तो यही सरकार से गुहार है कि इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई सॉल्यूशन लें। क्योंकि
सभी शिक्षकों का एक जीवन का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, और इस देश को बढ़ाने में शिक्षकों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस पर कोई ना कोई कार्य करें, क्योंकि ट्विटर पे आजकल तो कोई भी ट्रेंड कर देता है। आपने सुना होगा कहीं मोदी रोजगार दो, तो कहीं उसके बिहाफ में कुछ आईटी सेल्स वाले या कुछ अदर जो है उन्होंने ट्रेंड करा दिया कि मोदी गर्लफ्रेंड दो। बट ये तो सही नहीं है ना। ये हम पता है, अगर जो फोकस जो हमारा होना चाहिए, जो एक टॉपिक को हम फोकस करना चाह रहे हैं, उससे हम डाइवर्ट हो जा रहे हैं। डाइवर्ट नहीं होना। मैं तो यही गुहार करूंगा और प्रयास करूंगा कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाई जाए, इस वीडियो को लोग दूर दूर तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि इन सारे विज्ञापन को एक प्रूफ मिल चुके, इस विज्ञापन के थ्रू गवर्नमेंट को ये पता चल सके हाँ कि विज्ञापन जो निचले स्तर तक पहुंच तो रही हैं, बट कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ना है, शिक्षकों को सपोर्ट करना है, तो इस वीडियो को आगे आगे तक पहुंचाएं, जिससे कि गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुंचे और गवर्नमेंट इस पर ये कोशिश करे कि नहीं, इन विज्ञापनों को जो भेजा जा रहा है या जो इसमें लिखा जा रहा है उन पर अमल भी हो। क्योंकि विज्ञापन दूर सुन के शिक्षक खुश तो हो जाते हैं, बट वो ज़्यादा समय के लिए नहीं। क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि कैंसिल हो गई या इस पर भर्ती नहीं हुई या इस कारण से इसको रोक दिया गया या इस पर स्टे लगा दिया गया, तो अंत में यही कहूँगा, हमें जॉब चाहिए, आश्वासन नहीं। मोदी रोजगार दो, योगी रोजगार दो। धन्यवाद।